हमारे सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे आप सभी लोग दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक है पेरिस ओलंपिक 2024, सॉरी पेरिस पैरा ओलंपिक है। सबसे पहले महत्वपूर्ण चर्चा हम ये करेंगे कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में क्या अंतर है। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण इस चर्चा को करेंगे, इसको समझेंगे, फिर छोटे वीडियो के माध्यम से ही महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ हम पूरा जो है पैरा ओलंपिक डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा पैरा ओलंपिक को यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लेंगे, किस भारत की कौन सी रैंक थी, इसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में अंतर। अभी आपको पता होगा कि पैरा ओलंपिक के पहले पेरिस में ओलंपिक हुए हैं, ओलंपिक का आयोजन किया गया है। आप सभी को आप इससे ज्ञात होंगे। देखिए जो पैरा ओलंपिक होता है, जो दिव्यांगजन है, जिसके अंदर डिसेबिलिटी है किसी प्रकार का, जो दिव्यांगजन है उनके लिए पैरा ओलंपिक आयोजित किया जाता है, और जो दिव्यांग नहीं है उनके लिए मात्र ओलंपिक आयोजित किया जाता है। तो ये पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में अंतर बेसिक सी जानकारी थी, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, हो सकता है आप लोगों को पता हो, मैंने सोचा बता दिया जाए आप लोगों को। चलिए अब शुरू करते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। पेरिस पैरा ओलंपिक तो आपको इससे समझ में आ गया कि आयोजन कहाँ हुआ है, पेरिस में हुआ है इसका आयोजन। देखिए 29 मेडल, हमने 29 मेडल और 84 एथलीट, यानी कि भारत ने 84 लोगों का एक दल भेजा, जिसमें से 29 मेडल हम लोगों ने पा गए। उसमें से हमारे गोल्ड कितने थे, उसमें से हमारे 7 गोल्ड थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। उसमें से हमारे 7 गोल्ड थे। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन, बढ़ते हैं मित्रों पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ऐसा टेलीग्राम लिखा रहेगा, वो लिंक मिलेगा आपको। वहाँ पे जहाँ क्लिक करेंगे, सिंपल क्लिक पे आप क्या हमारे टेलीग्राम के चैनल पहुँच जाएंगे, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसको आपका पीडीएफ तुरंत आपको हाल ही फिलहाल में मिल जाएगा। चलिए अगला हमारा, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2024 में जो चीन, कौन सा देश, चीन जो है प्रथम स्थान पर आ, तो बी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए डिटेल से पढ़ेंगे। भारत की कौन सी रैंक है, भारत ने कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने कांस्य पदक जीते और कुल कितने जीते। तो देखिए जो चीन हमारा पहले स्थान पर है, चीन पहले स्थान पर है, और इसके कुल कितने 220 मेडल हैं, जिसमें 94 गोल्ड मेडल हैं, 76 सिल्वर हैं और 50 क्या ब्रॉन्ज हैं। तो इसके 220 हैं। इसके बाद सेकंड स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन आता है, चौथे पर यूएसए है, और चौथे पर नीदरलैंड, तीसरे पर यूएसए हो गया, चौथे पर नीदरलैंड, और 18वें स्थान पर हमारी कौन सी रैंक है, हमारी 18वें स्थान रैंक है, जिसमें हमने 7 गोल्ड जीते, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज जीते। टोटल हमने 29 पदक जीते। कितने टोटल हम लोगों ने 29 पदक जीते, और 84 एथलीट गए हुए थे, 84 खिलाड़ी हमारे भारत से गए हुए थे, जिन्होंने कुल 29 पदक जीते। इतना आपको समझ में आ गया। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है, आपको यहाँ से यह याद रखना है कि कौन सी रैंक है भारत की, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है, तो भारत की 18वीं रैंक है। गोल्ड कितने भारत के पास, 7 हैं, सिल्वर 9 है, और जो ब्रॉन्ज है वो 13 है, कुल 29 है। इतना आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, कोशिश किया करिए कि जो आपको पढ़ाऊँ हाल फिलहाल में उसको याद कर लिया करिए, जिससे क्या होगा आपको आगे जो है परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है। तो मैंने अभी आपको बताया जो पेरिस पैरा ओलंपिक है 2024 में जो भारत का स्थान कौन सा, 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले नंबर पर चीन है, आपको पता है, और दूसरे पर ब्रिटेन है, तीसरे पर अमेरिका है, चौथे पर नीदरलैंड है, और हमारा 18वें पर भारत है, हमारा देश भारत। ठीक है, तो 18वां रैंक है, 18वीं रैंक है। अगला, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो आपको बताते चले भारत ने कुल 29 पदक जीते। कितने 29 पदक जीते, डी इसका सही उत्तर होगा। 29 पदक में से 7 सिल्वर है हमारे पास, 7 गोल्ड हैं और 9 सिल्वर हैं, और 13 क्या है ब्रॉन्ज है। टोटल 29 होते हैं। तो आपको एक ऐसे याद करना, 9 7 29, आप ऐसे याद कर लीजिए, 9 7 29 और एक बीच में 13, 9 7 13 29, ऐसे 9 7 9 13 और 29। ये कहानी आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि
अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते, तो 7, ऐसा। ठीक है। अगला, पैरा बैडमिंटन महिला एकल SU5 इवेंट रजत पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? भारत में पहली महिला कौन बन गई हैं? तो कौन बन गई हैं? तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, थुलुसमती गुरुमसेन जो है पहली महिला बन गई। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो आपको पता है अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो अवनी लेखरा का जो है संबंध है निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, हम थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। शूटिंग में अवनी लेखरा ने इतिहास दोहराते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल, आपको ये याद रखना है कितने मीटर एयर पिस्टल? 10 मीटर एयर पिस्टल में, क्योंकि अब एग्जामिनर जो है ना फंसा के क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि लड़कों को पता है कि जो अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है और इन्होंने गोल्ड जीता। अब आपसे वो पूछेगा रेंज, पूछे किस रेंज में? तो 10 मीटर एयर राइफल रेंज में उन्होंने जीता। S1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, आपको पता है। अवनी ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 249.7 अंकों के साथ नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। और वहीं बात करें मोना अग्रवाल ने 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। अगला है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? तो नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीता। इसका सही उत्तर होगा। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक है नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में, तो आपसे ऐसा पूछा सकता है कि नीतीश कुमार का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। ठीक है। अगला, पैरालंपिक के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? यानी कि अभी तक किसी महिला ने 2 स्वर्ण पदक नहीं जीते, तो कौन सी ऐसी महिला बन गई जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते? तो उनका नाम है अवनी लेखरा। क्या नाम है? अवनी लेखरा, जो मैंने आप बताया शूटिंग संबंधित है और इनकी रेंज क्या है? 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है। अगला, पैरालंपिक के इतिहास में 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है अवनी लेखरा। इन्होंने 2020 में टोक्यो में भी क्या जीता था? स्वर्ण जीता था। अगला, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत के सेफ डी मिशन कौन है? तो भारत के सेफ डी मिशन कौन है? तो सत्य प्रकाश सांगवान जो भारत के सेफ मिशन, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में महिलाओं की 100 मीटर T35 रेस में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो किसने जीता? तो प्रीति पाल ने जीता। किसने जीता? प्रीति पाल ने। डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, महिला एथलीट प्रीति पाल ने वुमेन्स 200 मीटर रेस T35 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। यह इस पैरालंपिक में प्रीति पाल का दूसरा ब्रॉन्ज है। इससे पहले उन्होंने 100 मीटर में ब्रॉन्ज दिलवाया था। तो मतलब प्रीति पाल ने 2 जीते। इसके पहले उन्होंने पहला 100 मीटर में भी दिलवाया था और 200 मीटर में भी उन्होंने दिलवाया था। पैरा ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई हैं? वो प्रीति पाल बन गई। भविष्य के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता क्वेश्चन। अगला, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतल जो है किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो आपसे सीधा सा पूछ रहा है सुमित अंतल का संबंध किस खेल से है? तो जेवेलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक। आपने देखा भाला फेंक, वही जो नीरज चोपड़ा वही हैं भाला फेंक। सुमित अंतल का भी काम वही है। अगला है, भारत के स्टार जेवेलियन थ्रो सुमित अंतल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह उनका लगातार दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भी 2020 में भी उन्होंने जीता हुआ था। ठीक है। अगला, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे सुमित अंतल। अगला है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत की ओर से कितने पैरा खिलाड़ी एथलीट हिस्सा लिया? तो भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? तो भारत की ओर से जो है 84 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कितने? 84 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और कुल कितने जीते उन्होंने? 29 पदक जीते, जिसमें से 7 गोल्ड थे और 9 सिल्वर और 13 हमारे ब्रॉन्ज थे यानी कि कांस्य पदक थे। अगला प्रश्न है, अगला हम डिटेल से पढ़ेंगे। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में रिकॉर्ड 24 पैरा एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस बार का जो पैरालंपिक था हमारा सबसे बढ़िया शानदार प्रदर्शन किया है हमारी भारतीय टीम ने। और इस बार भी हमारा दल क्या है?
बढ़ के दल गया था। पिछली बार 50 के आसपास हमारा दल गया हुआ था, इस बार हमारा 82 गया है। 82 लोगों का समूह एक भेजा गया है। अगला है पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में 84 सदस्यीय भारतीय दल कितने खेलों में शामिल होंगे। यानी कि जो 84 लोग गए हैं वो कितने इवेंट खेलेंगे, वहाँ पे कितने खेलों में शामिल होंगे, तो 12 खेलों में शामिल होंगे। कितने में? 12 खेलों में वहाँ पे शामिल होंगे। ये वहाँ पे सही उत्तर होगा। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में 84 खिलाड़ियों को अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है, जो 12 में से 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। 2024 में टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 54 खिलाड़ियों को भेजा था, यानी कि 2024 नहीं, यहाँ पे 2020 होगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2020। यानी कि 2020 में जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था तो वहाँ भारत ने 54 खिलाड़ी भेजे थे अपने, और इस बार 2024 में जो पेरिस पैरालंपिक हो रहा तो वहाँ भारत ने अपने 84 खिलाड़ियों को भेजा हुआ है। अगला है पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया। तो जो पेरिस पैरालंपिक 2024 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, स्टेड दी फ्रांस पेरिस में इसको समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है 2024 पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने किस खेल से रजत पदक जीता। यानी कि मनीष नरवाल ने किस खेल से रजत पदक जीता, तो शूटिंग से। किसने? शूटिंग से जीता। अब मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, कौन सा जीता ये भी देख लीजिएगा। मनीष नरवाल ने भारत को चौथा मेडल दिलाया। उन्होंने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल, किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। ठीक है। अगला भारतीय पैरालंपिक एथलीट योगेश कुथुनिया ने मेंस डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में कौन सा पदक जीता। तो उन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता, माफ़ कीजिएगा, रजत पदक उन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक उन्होंने जीता हुआ है। अगला है भारत के योगेश कुथुनिया ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 में रजत पदक जीता उन्होंने। ठीक है। अगला भारतीय पैरालंपिक एथलीट निषाद कुमार ने किस खेल में रजत पदक जीता। तो किस खेल में जीता? हाई जंप में जीता। किस में जीता? हाई जंप में जीता। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है देखिए, भारतीय पैरा ओलंपिक एथलीट निषाद कुमार ने 2.4 मीटर ऊंची लंबी छलांग लगाकर पेरिस पैरालंपिक में खेलों में रजत पदक हासिल कर लिया है। अगला है 2024 पैरालंपिक में रूबीना फ्रांसिस ने किस खेल में कांस्य पदक जीता। तो किस खेल में कांस्य पदक जीता? शूटिंग उन्होंने जीता। तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रूबीना फ्रांसिस ने पेरिस 2024 में पैरालंपिक में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में SH1 शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जो उन्होंने जीता हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस पैरालंपिक 2024 उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ। तो उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो प्लेस डे ला कॉर्नर स्क्वायर में आयोजित हुआ। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। तो कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 17वां संस्करण आयोजित हुआ। कौन सा? 17वां संस्करण आयोजित हुआ। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो कब से कब तक किया गया है? तो ये किया गया है 28 अगस्त से 8 सितंबर तक, यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है इसका गेम्स वाइड ओपन। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए, एकदम बिल्कुल सितारा जड़ दीजिए, इसमें पूछा जाएगा आपसे। अगला है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में कितने खेलों को शामिल किया गया। तो कितने खेलों को? तो 22 खेलों को शामिल किया गया। 20 का 70 को 22 खेलों को जो है शामिल किया गया। ठीक है। अगला है, पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। तो भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। भाग्यश्री और सुमित अंतिल जो है इसमें थे। जो हमारा उद्घाटन समारोह था उसके ध्वजवाहक थे। ध्वजवाहक हमेशा पूछा जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे भाग्यश्री किस खेल से संबंधित है, तो गोला फेंक, और सुमित अंतल जेवेलियन यानी कि भाला फेंक से संबंधित है, मैंने अभी आपको बताया।
अगला है, देखिए अगला थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतल और गोला फेंक खिलाड़ी भाग्यश्री यादव को उद्घाटन समारोह के लिए देश के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। तो ये दो लोग जो क्या थे, देश का ध्वजवाहक थे, ध्वजवाहक यानी कि नेतृत्व कर रहे थे। अगला है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का शुभांकर यानी कि मास्कोट क्या है, शुभांकर क्या है। तो आप लोगों को पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का पैरालंपिक का जो मॉस्को यानी कि शुभांकर क्या है, तो उसका शुभांकर है पैरा ओलंपिक फ्रीज, यानी कि एक ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इस समय कौन है, तो इस समय देवेंद्र झंझड़िया है। कौन है, देवेंद्र झंझड़िया है भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष। तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि पीसीआई जिसे कहा जाता है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी। कब हुई थी, 1992। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, 1992 में हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारे लिए जरूरी होता है। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1992 में हुई। तो मुख्यालय की बात करें तो ये आपका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई के वर्तमान महासचिव कौन है। तो वर्तमान महासचिव कौन है, तो वर्तमान महासचिव जो जयवंत गुंडू हमनवार जो इस समय वर्तमान जो है महासचिव हैं पीसीआई के। अगला है, 2026 में विंटर पैरालंपिक खेल कहाँ होंगे। तो विंटर पैरालंपिक खेल कहाँ होंगे, मिलानो में होंगे। कहाँ होगा, मिलानो कोर्टिया इटली में होंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समर पैरालंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉस एंजल्स अमेरिका में इनका आयोजन होगा। जो समर पैरा ओलंपिक हैं हमारे 2028 का आयोजन यहाँ होगा। और 2024 का आपको मैंने बताया, 2024 का कहाँ हुआ है, 2024 का भी यहाँ हुआ पेरिस फ्रांस में। और 2020 का कहाँ हुआ था, 2020 का हुआ था टोक्यो जापान में। और ये कहाँ, हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। कितने, 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। तो 2028 में जो है लॉस एंजल्स अमेरिका में हमारा इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है, प्रथम पैरालंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे। तो प्रथम पैरालंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे, तो ये किए गए थे 1960 में। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1960 में प्रथम बार पैरालंपिक खेल जो है खेले गए थे या शुरू किए गए थे। अगला है, पैरालंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, चूंकि प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। 2020 का कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था जापान में। 2024 का पेरिस में। और 2028 का कहाँ होगा, यूएसए लॉस एंजल्स में होगा। तो 3 डेट आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला है, पैरालंपिक खेलों में पदक अथवा स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो कौन थे प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय थे ऑप्शन नंबर सी, मुरलीकांत पेटकर जो है प्रथम भारतीय थे। ठीक है। अगला, पैरालंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन सॉरी दोस्तों रिपीट हुआ, तो 4 वर्षों में किया जाता है। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों में पदक अथवा स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये भी शायद बार रिपीट हुआ है, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगला हाँ ये यहाँ से प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों का आयोजन कौन सी संस्था करती है। तो कौन सी संस्था करती है, तो ये संस्था करती है आईपीसी। कौन सी करती है, आईपीसी करती है। ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। ठीक है। अगला देखिए, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी इसकी स्थापना कब हुई थी, 22 सितंबर 1989 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, जॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है, बॉन जर्मनी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एंड्रियो पार्सन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और तो वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो डुआने केल इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। आप इस पेज को मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है। देखिए अभी आरआरबी का आ रहा है, आप लोगों का क्या आ रहा है, आरआरबी का आ रहा है ना, आरआरबी का आ रहा है, एनटीपीसी रेलवे, इसकी करंट अफेयर मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग चल के देख लीजिए। और जिन भी बच्चों का एसएससी का एग्जाम है तो मैंने उसमें एक सीरीज चलाई है, जो एसएससी में टॉपिक वाइज जो पिछले साल पूछे गए थे प्रश्न, आज से 10 से 15 साल जो प्रीवियस प्रश्न थे, जो क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन बाई क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोग उसको भी जाके देख लीजिए। ठीक है। अगला, पैरालंपिक लोगों में कितने रंग के एजिटोस होते हैं, कितने रंग के एजिटोस होते हैं, तो 3 रंग के एजिटोस होते हैं। ठीक है, 3 रंग के होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं। ठीक है। अगला, तो कौन कौन से 3 रंग होते हैं, लाल होता है, नीला होता है, हरा, ये 3 रंग जो है शामिल होते हैं। अगला है, वर्तमान में भारत के पैरा एथलीट के
मुख्य कोच कौन है? तो पैरा एथलीट के मुख्य कोच कौन है वर्तमान भारत के? सो सत्यनारायण। कौन है? सत्यनारायण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन थी? यानी कि पैरालंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन थी जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता हुआ था? तो उनका नाम है दीपा मलिक। कौन थी? दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है पैरा ओलंपिक में? अब तक के इतिहास में कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अवनी लेखरा। ठीक है, अवनी लेखरा ने 2020 में टोक्यो में 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या गोल्ड जीता था। ठीक है, और इस बार 2024 में भी उन्होंने जो यहाँ हुआ है फ्रांस पेरिस में, उसमें भी उन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, देखिए पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? रोम इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोम इटली में पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में रोम इटली में से हुई थी, 1960 में। अगला है, भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों को कब भाग लिया था? यानी कि भारत ने पहली बार पैरालंपिक में कब भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1968 में। कब? 1968 में उन्होंने भारत ने भाग लिया था। अगला है, पैरालंपिक खेलों में बौद्धिक विकलांगता वाले एथलीट को पहली बार कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी 1992 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों में कोई देश अधिकतम कितने एथलीट भेज सकता है? जैसे देखिए अभी भारत ने अपने 82 एथलीट भेजे। ठीक है, तो कोई एथलीट अधिकतम कितने भेज सकता है? तो कुल अब कोई जो देश है हमारे अधिकतम जो है 500 एथलीट भेज सकते, 500 से ज़्यादा नहीं भेज सकते। भारत ने मात्र 82 भेजे थे। अगला है, कौन सा पैरालंपिक खेल विशेष रूप से दृष्टिबाधित एथलीटों के लिए डिजाइन किया गया है? तो कौन सा ऐसा खेल दृष्टिबाधित एथलीटों के लिए डिजाइन किया गया है? तो गोल बॉल। कौन सा? गोल बॉल डिजाइन किया गया था। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आईपीसी ने पहली बार किस पैरालंपिक खेलों में इलेक्ट्रिक टाइमिंग का उपयोग करना शुरू किया? तो किस में किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अटलांटा 1996। तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ हमारा जो है आज का वीडियो हमारा ख़त्म हो जाता है। अभी मैं आपको एक वीडियो में, ये तो हमारा पैरालंपिक हो गया, एक ओलंपिक लेकर आऊँगा। ठीक है, कंबाइंड वीडियो लेकर आऊँगा जिससे आप एक ही वीडियो में दोनों आसान से चीज़ पा जाएंगे। जिन बच्चों का हमारा आरआरबी का एग्ज़ाम है वो लोग ज़रूर देखें। अगर आपको किसी भी पीडीएफ चाहिए हो कि हमें इसका पीडीएफ चाहिए या फिर इस टॉपिक को पढ़ना है, तो आप लोग बेनिझक आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर दिया करिए। व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है आप लोगों को, व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया करिए। चलते अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।